नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है कि एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकों के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 और 1.5 तक हमने पढ़ लिया था। बिल्कुल लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ हमने समझते हुए चैप्टर को 1.5 तक कंप्लीट कर लिया था। यदि आप कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हैं या कोई भी अपनी कक्षा का अन्य विषय लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं, क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं, तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए। या फिर कक्षा 6 के सब्जेक्ट के लिए तो आप क्या है कि आपको वीडियोज है, आपका वीडियोज के बराबर में प्लेलिस्ट, आपका फिर प्लेलिस्ट के साइड में कोर्सेज का आपको ऑप्शन मिलेगा। वहाँ से आप क्या है कि कंप्लीट आपको केवल 6 क्लास के सब्जेक्ट आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे 1.6 संख्या अनुक्रमों से संबंध। कि हमने संख्या अनुक्रम पढ़ा था स्टार्टिंग में। फिर हमने क्या पढ़ा था कि हमने पढ़ा था आपका आकृति अनुक्रम की आकार अनुक्रम की हमने आकारों में देखा था किस प्रकार से पैटर्न हो सकता है। और अब हमें क्या करना है कि जो संख्या अनुक्रम था और आकार अनुक्रम था उसमें हमें किस प्रकार से संबंध हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। तो प्राय आकार अनुक्रम आश्चर्यजनक तरीकों द्वारा संख्या अनुक्रमों से संबंधित होते हैं। ऐसे संबंध आकार अनुक्रम और संबंधित संख्या अनुक्रम दोनों के अध्ययन और समझने में सहायक होते हैं। इसने कहा कि कई जो आपके संख्या अनुक्रम है वो आपको आकार अनुक्रम में भी दिख जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने उदाहरण के लिए बहुभुज थे के आकार के अनुक्रम में भुजाओं की संख्याएं 3 से प्रारंभ करते हुए 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो हमने आपका आकार अनुक्रम पढ़ा था ना, तो आपने पहला देखा होगा कि उसमें जो आपके भुजाओं की संख्या थी ना वो इस प्रकार से बढ़ रही थी। जैसे आपका त्रिभुज में 3 हो गया, फिर आपका रेक्टेंगल दिया 4, फिर आपका पंचभुज दिया हुआ था। तो इस प्रकार से क्या है कि ये 3 भुजाएं, 4 भुजाएं, 5, 6 इस प्रकार से भुजाओं की संख्या बढ़ रही थी। कि आकार अनुक्रम में भुजाओं की संख्या 3 से प्रारंभ करते हुए अर्थात 3, 4, 5 ऐसे बढ़ रही थी गणन संख्याओं द्वारा दी जाती है। इसी कारण ये आकार क्रम से समत्रिभुज, चतुर्भुज या फिर इसको वर्ग बोलते हैं, पंचभुज, षडभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज, 10 भुज इत्यादि कहलाते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई? आपने कहा बिल्कुल हमें चीजें समझ में आ गई। यहाँ से आप इन आकृतियों के भी नाम याद रखिए कि जरूरी नहीं कि आपको जो चीज इसमें दी गई है वही आपको पढ़ना है, आपको दिमाग दाएं बाएं भी दौड़ाना है कि आपको आकृतियों के नाम यहाँ से क्लियर होते हैं भी। शब्द सम यह इंगित करता है कि इन आकारों में भुजाओं की लंबाई समान है। तो आपको क्या करना है, भुजाओं की जो लंबाई है वो आपको समान रखनी है और साथ ही कोण भी एक समान है अर्थात भुजाएं बराबर दिखाई देती है। अगर भुजाओं की जो लंबाई है वो समान होंगी ना तो समझ जाना उसके कोणों की लंबाई भी क्या होगी, समान होगी भी। ठीक है, सॉरी, कोणों की लंबाई नहीं होती, कोणों का माप होता है कि जैसे आपका 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री। ठीक है, समान दिखाई देते। कोणों के बारे में विस्तार चर्चा अगले अध्याय में करेंगे। जो आपका चैप्टर नंबर 2 है उसमें हमें कोणों के बारे में ही पढ़ना, किस प्रकार के कोण होते, कौन कौन से कोण होते हैं। सारणी 3 के अन्य आकार अनुक्रमों का भी संख्या अनुक्रमों के साथ संबंध है। जो सारणी 3 के अनुक्रम हमने पढ़े हैं ना, आपके जो आकारों के बारे में अनुक्रम इससे पिछले पार्ट में आप पढ़ के आए हैं, उनका संबंध हमें क्या है, संख्या अनुक्रम में जानना है। ज्यादातर हम ये क्वेश्चन कर चुके, बस ये मान लीजिए अब आपका रिवीजन है, आपने कितने ध्यान से पढ़ा है ये चीजें हम देखने का प्रयास करेंगे भी। तो चलिए भी, बहुभुजों के प्रत्येक आकार अनुक्रम में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए भी। तो आपने समबाहुभुज थे तो भुजाओं की संख्या आपने ज्ञात की। तो भुजाओं की संख्या आपकी त्रिभुज में 3 थी, फिर आपकी 4 थी, फिर 5 थी, आपने ये आप ज्ञात कर ली। भुजाओं की संख्या आप लिख देंगे 3, 4, 5, 6 है आपका, 7 है, 8 है, 9 है और आपका 10 था। ये आपकी संख्याएं थी। आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होता गणन 3 से शुरू होकर गणन संख्याओं का अनुक्रम हमें प्राप्त होता। आपको लिखनी है जो बातें मैं बोल रहा हूँ कि ये आपने संख्या प्राप्त कर ली, यहाँ तक कंप्लीट आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब आपसे पूछता है कि आपको कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है भी। तो हमें क्या है, गणन संख्या 3 से प्रारंभ होकर गणन संख्याओं का अनुक्रम प्राप्त होता है। 3 से शुरू होकर गणन संख्याओं का अनुक्रम प्राप्त होता है। समबाहुभुज में प्रत्येक आकार अनुक्रम में आकृतियों के कोणों के विषय में आप क्या कहेंगे कि जो कोण है ना अब आपका, तो ये आपका पहला आपका हो गया। दूसरा क्या था कि 3 से प्रारंभ होकर, या फिर आप लिख सकते हैं कि शुरू होकर हमें कौन सा प्राप्त हो रहा, गणन संख्याओं का।
ये आपने लिख दिया। अब आपसे पूछा है कि समबाहुभुज के प्रत्येक आकार में कोणों के विषय में, जो कोण है ना, आपको कोण क्या होता है, जब रेखाएं इस प्रकार से मिलती है, इसकी शीर्ष कहलाती है कोण है आपका। जैसे आपका त्रिभुज है तो ये आपके क्या हो गए, 3 कोण हो गए। जैसे आपका चतुर्भुज था आपका तो 4 कोण। तो इसका मतलब 4 भुजाएं 4 कोण। तो इसका मतलब कि जितनी भुजाएं हैं उतने ही क्या है, एक आकृति में कोण होते हैं। समभुज आकृति में उतने ही क्या होते हैं, कोण होते हैं। जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही क्या होते हैं, कोण आपके होते हैं। क्या आपको वही संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है? क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? कि आपको बताना है कि जब आपने एक तो भुजाओं का अनुक्रम देखा, आप कहेंगे सर भुजाओं का अनुक्रम देखा, तो जैसे आपका त्रिभुज था, त्रिभुज में कितने कोण होंगे, 3, चतुर्भुज में 4, पंचभुज में 5, षटभुज में 6। कोण का मतलब आप समझ गए ना? तो मैं एक बार आकृति आपको दिखा देता हूँ भी, ताकि आपको कोई डाउट न रहे भी। तो ये आपकी आकृति है और यहाँ कोणों की संख्या देखिए भी, ठीक है। तो इसमें कितने हैं, 1 2 3। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5। ये मान लीजिए आप कोने ही मान लीजिए, कोने कितने, इसमें कितने हो जाएंगे आपके 6, इसमें 7, इसमें आपके 8, इसमें 9, इसमें 10, और इसमें कितने बनाए थे हमने, 11 32 डिग्री के हमने ये भी तो हमें बनाए थे। कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है क्या कोणों से भी आपको वही अनुक्रम प्राप्त होता है? बिल्कुल। भुजाओं से हमें 3 भुजाएं थी, 3 ही कोण हैं, 4 कोण हैं, 4 भुजाएं हैं, तो इसलिए हमें कोणों से और भुजाओं से दोनों से सेम ही प्रकार का अनुक्रम हमें प्राप्त होता है। किसी प्रकार का अनुक्रम हमें क्या है, अलग नहीं मिलता भी। कोई भी चीज है तो आपको बताइए भी, ठीक है। तो ऐसा अनुक्रम क्यों मिलता है आपको, आप लिखेंगे जिसके अनुसार आप अनुक्रम में आकार बन, सॉरी ये तो हमने पढ़ लिया था ना। तो ऐसा क्यों मिल रहा है अभी, सेम अनुक्रम आपको क्यों मिल रहा है? सेम अनुक्रम हमको इसलिए मिल रहा है क्योंकि एक कोण है वो एक भुजा से जुड़ा हुआ है। तो जितनी भुजाएं होंगी उतने ही कोण होंगे, इसलिए हमें सेम वही प्रकार का अनुक्रम मिल रहा है जो हमें भुजाओं से मिला था अभी। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हुई है, क्वेश्चन क्लियर? इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सभी का आंसर आपने अनुक्रम ढूंढा, पहले तो संख्याओं की संख्या 3 4 5 6। कौन सा अनुक्रम आपको प्राप्त होता है? हमें 3 से प्रारंभ होकर गणन संख्याओं का अनुक्रम प्राप्त होता है। समबाहुभुजों के प्रत्येक आकार अनुक्रम में आकृति के कोणों के विषय में आप कहेंगे, कोणों के विषय में क्या कहेंगे, कोणों के विषय में आप एरो का निशान लगाएंगे, फिर लिखेंगे कि जितनी आकृति में भुजाएं हैं उतनी ही क्या है, आकृति में कोणों की संख्या है। आपका ये हो गया। क्या आपको वही संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है? क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? तो हाँ, हमें वही अनुक्रम प्राप्त होता है जो भुजाओं से प्राप्त होता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्रत्येक कोण है वो प्रत्येक एक भुजा से जुड़ा है, और जितनी भुजाएं हैं उतने ही कोण है। बस बात आपकी यहाँ पे समाप्त होती है। संपूर्ण आलेखों के प्रत्येक आकार अनुक्रम में रेखाओं की संख्याओं की गणना कीजिए, इससे आपको कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है? क्या आप यहाँ स्पष्ट करते हैं ऐसा क्यों होता है भी, ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है अभी। अब आ जाइए संपूर्ण आलेख में, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल चीजें नहीं देखेंगे ना तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो हमें क्या करना है इसमें कि संख्याएं देखनी है अभी। क्या देखनी है कि संख्याएं कितनी है आपकी, जो ये भुजाएं हैं ना इनकी संख्या कितनी है? आप कहेंगे सर 1 2 3, इसमें तो आपकी होगी 3। संपूर्ण आलेख ये होता है। इसमें कितनी है आपकी, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे होगी 6। इसमें देखना ध्यान से कि आपकी 1 2 3 4, 4 तो क्या है आपकी बीच में है, कितनी है 4, और एक लाइन ये 5, 6 7 8 9 10, तो कितनी होगी 10। एक बार इतना ही मान लीजिए आपको 10, मैं इसमें बता देता हूँ आपको, गिनेंगे ना तो आपको इसमें कितनी मिलेंगी, 15 मिलेंगी। कितनी मिलेंगी, 15 मिलेंगी। और ये आकृति आपकी कौन सी है, 3 6 और आपका 10 और 15, ये आपको अनुक्रम आपको मिल गया। कोई डाउट हो तो आप बोलिए भी, ठीक है। तो आपने कहा सर ये तो आपकी कौन सी है, त्रिभुजाकार संख्याएं हैं। मैंने आपको बताया था ना 3 6, आपका 3 से प्रारंभ होकर हमें त्रिभुजाकार संख्याओं का पैटर्न मिल रहा है। त्रिभुजाकार संख्या याद है कि आप देखना एक बार पीछे जाके, त्रिभुजाकार संख्या किस आकृति में आपको 3 मिली, इसमें 6 मिली भुजाओं की संख्या, इसमें आपको 10 मिली, इसमें 15, अगली आकृति में आपको कितनी मिलेंगी, 21 संख्याएं मिलेंगी भी।
ठीक है, इनको गिन के देख लेना, आपको 15 मिलेगी। तो ये क्या है, त्रिभुजाकार संख्याओं का पैटर्न हमें प्राप्त होता है। तो चलिए ये भी संपूर्ण आलेख की प्रत्येक आकार अनुक्रम रेखाओं की संख्या आप लिख देंगे कि आपकी 3 है, फिर आपकी कितनी है 6 है, फिर आपकी 10 है। और आपको कैसे प्राप्त होती है, आपको कि आपको स्टार्टिंग में आपने 1 से स्टार्ट किया था, त्रिभुजाकार संख्या है, 1 में कितना जोड़ना आपको, फिर 1 में आपको 2 जोड़ना है 3, फिर कितने जोड़ेंगे आप 3 जोड़ेंगे, 2 3 गणन संख्याओं को जोड़ते चलेंगे भी, 3 और 3 6, फिर अब 4 जोड़ेंगे 10, अब 5 जोड़ेंगे 15, फिर आप 6 जोड़ेंगे कितने हो जाएगा 21। ये त्रिभुजाकार संख्या है आपकी, क्योंकि इसको जब बिंदुओं के रूप में लगाते हैं तो एक त्रिभुज की आकृति बन सकती है भी। ठीक है, आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है, तो अनुक्रम आप लिख देंगे कि 3 से प्रारंभ होकर हमें त्रिभुजाकार संख्याओं का जो अनुक्रम हमें प्राप्त होता है। पहले वाले में क्या था कि 3 से प्रारंभ होकर हमें गणन संख्याओं का अनुक्रम प्राप्त होता है। ये चीज क्लियर, दोनों क्वेश्चन क्लियर आपके। आज ही अगले पे भी, डेरित वर्गों के अनुक्रम में प्रत्येक आकार में कितने छोटे वर्ग हैं। तो छोटे वर्ग आपने ढूंढ लिया था, कितने छोटे वर्ग हैं कि आपका पहले में तो 1 था, दूसरे में कितना था 4 था, फिर कितना था 9 था, फिर कितना था 16 था। आप इस प्रकार पहले तो वर्गों की संख्या आपने लिख दी कि आपका यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। इससे कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है, हमें यहाँ गणन संख्याओं के वर्ग का अनुक्रम प्राप्त होता है। गणन संख्याएं क्या होती है आपकी, 1 2 3 4 5, ये लगातार आपकी गणन संख्या, ये वर्ग है। देखिए देखिए, 1 का स्क्वायर है मतलब 1 गुणा 1, ये 2 का आपका वर्ग है, ये आपका 3 का वर्ग है 9 है, फिर ये आपका 4 का वर्ग है। तो ये हमें गणन संख्याओं का अनुक्रम प्राप्त होता है। क्या आप स्पष्ट कर सकते कि ऐसा क्यों होता है, अनुक्रम के प्रत्येक आकार में प्रत्येक पंक्ति में कितने, सॉरी, क्या आप ये स्पष्ट कर सकते कि ऐसा क्यों हो सकता है, क्योंकि जब हमने आपका वर्गों की संख्या हमने करगी काउंट की, तो हमें क्या है कि ये गणन संख्याओं का वर्गों का अनुक्रम में प्राप्त हुआ, क्योंकि एक त्रिभुज को 2/2 में बांट रखा है, अभी एक वर्ग को इसी रेशियो में बांट रखा है, इसलिए हमें ये अनुक्रम प्राप्त होता है। जैसे आपका एक वर्ग था ना, तो इस प्रकार से कि आपका ये 2/2 में बांट दिया, कंप्लीट। तो क्या है, ये आपका एक वर्ग है, इसको 2/2 में बांट रखा है, इसलिए हमें ये क्या है, ये अनुक्रम प्राप्त होता है। डेरित त्रिभुजों के प्रत्येक आकार में कितने छोटे त्रिभुज है, कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है, और क्या आप स्पष्ट कर सकते कि ऐसा क्यों होता है, संकेत प्रत्येक अनुक्रम के आकार में प्रत्येक पंक्ति में कितने त्रिभुज हैं भी। तो अनुक्रम आपको त्रिभुजों की संख्या हमने गिनी थी पिछले पार्ट में, तो आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त हुआ था, सेम यही 3 और 4 में, चाहे आपका वर्गों वाला हो चाहे ये वाला अनुक्रम हो, डेरित त्रिभुज वाला, आपको वर्ग क्या है कि गणन संख्याओं के वर्गों का अनुक्रम ही आपको प्राप्त हो रहा था। तो चलो आपको एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूँ, आपको जब तक चीजें प्रैक्टिकल नहीं देखेंगे तब तक चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी भी। तो ये आपका कितने त्रिभुज हैं, एक, फिर कितने 1 2 3 4 हैं, इसमें कितने थे आपके 9 थे, इसमें 16 थे, इसमें 25 थे। आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त हुआ, तो सर आप कहेंगे ये तो हमारा 1 का स्क्वायर है, ये आपका 2 का स्क्वायर है, ये आपका 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। हमें गणन संख्याओं के वर्ग का अनुक्रम हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, क्यों हो रहा है, क्योंकि आपकी जितनी आपकी संख्याएं हैं उसी के आधार पर इन संख्याओं को बढ़ा रहा, क्योंकि विषम संख्याओं का जोड़ है। ध्यान से देखें तो ये कितनी है, 1। जो बच्चे स्टार्टिंग से चैप्टर देख रहे हैं उसे पता है कि विषम संख्याओं को जोड़ते हैं ना, तो उतनी ही संख्याओं का वर्ग का उनका जोड़ होता है। तो यहाँ कितना है, 1 और 3, दो विषम संख्याएं जोड़ी तो क्या आएगा 4, यहाँ पे 1 3 और 5, ध्यान से कितना आएगा 9, अब कितनी जुड़ जाएंगी यहाँ पे 7। आपको आ रही बात समझ में कि विषम संख्याओं, क्योंकि त्रिभुजों की संख्या विषम संख्या में बढ़ रही है। ठीक है, तो ये आपका इस प्रकार से हो जाएगा। चलो एक बार क्वेश्चन पे ले चलता हूँ जहां से आपको समझ में आएगा कि पूछा क्या गया है और आपको किस प्रकार से लिखना है भी। ठीक है, क्या आप यह स्पष्ट कर, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो त्रिभुजों की संख्या है ना, हर एक त्रिभुज में, अगले त्रिभुज में जो त्रिभुजों की संख्या है वो विषम संख्या में बढ़ रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। और विषम संख्याओं का जो जोड़ होता है वो क्या होता है, वर्ग होता है। जितनी विषम संख्याएं जोड़ेंगे उतने ही क्या है, उसका वर्ग आप कर देंगे भी। जैसे आपको 4 विषम संख्याओं का जोड़ बताना है तो आप 4 का स्क्वायर कर देंगे, 5 विषम संख्याओं का जोड़ बताना तो आप 5 का स्क्वायर कर देंगे। आपको विषम संख्याएं नहीं जोड़नी, आपको सीधा क्या कर देना है, उसका वर्ग कर देना है।
आपको आगे बात समझ में। अब आपका पांचवा, कोच हिमकण वाले अनुक्रम में एक आकार से अगला आकार प्राप्त करने के लिए प्रत्येक रेखाखंड को एक गति उभार से प्रतिस्थापित करना पड़ता है भी। ठीक है, आपको देखिए रूल बताया था आपको, इससे पहले वाले चैप्टर में आपको रूल बताया था कि नेक्स्ट आकृति किस प्रकार से, तो आप कोच हिमकण में ये रूल लिख सकते हैं कि एक से आकार अगला आकार प्राप्त करने के लिए प्रत्येक रेखाखंड को एक गति उभार से प्रतिस्थापित करना पड़ता है। जैसे जैसे अधिक बार किया जाता है वैसे अत्यधिक छोटे रेखाखंडों के साथ छोटे और अधिक छोटे हो जाते हैं। कोच हिमकण के प्रत्येक आकार में कुल कितने रेखाखंड है भी, ठीक है, इनके संगत अनुक्रम क्या है, प्रत्येक 4 की घात का 3 गुना, इसका उत्तर है यह अनुक्रम सारणी में नहीं है भी। ठीक, कोच चिमकण वाला ये है भी 3 12 48 की 3 हो जाएगा आपका, फिर आपका 4 हो जाएगा, फिर आपका 48 हो जाएगा। ये क्या 4 की घात का 3 गुना का उत्तर है भी, 4 की घात 3 गुना। आपको आगे बात समझ में, आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है इसका 4 गुना करते जाना। ये बात आपको नहीं समझ में आए ना, 4 की घात का 3 गुना, ये आपका 3 हो गया, फिर आपका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, फिर आपका 48 हो जाएगा। ठीक है, अगला कितना आ जाएगा और इसका आपको 4 गुना कर देना। तो ये आपका ऊपर वाली सारणी में ये अनुक्रम नहीं था, ये नया अनुक्रम है, ये आपको बताना। संख्याओं की संख्या आप बता देंगे, पहली में 3 है, फिर 12, फिर 48 में। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर है ना ये कंप्लीट होता है। इसको एक बार फिर समझाना क्या, देखो भाई, तो इसने कहा कि कोच चिमकण में क्या है कि इस प्रकार से आपकी कंप्लीट एक पहली आकृति इसका प्रकार थी, फिर क्या करना आपको इसको हटा के अगली आकृति बनाने के लिए आपको क्या करना है कि इस लाइन को बीच में से क्या करना है आपको काटना है। आपने इस प्रकार से इस लाइन को काट दिया। अब क्या है कि बीच में इसको क्या करना आपको उभार देना है भी, क्या देना है उभार देना है, इस प्रकार का उभार आपको देना है। तो अगली आकृति इस प्रकार से बनेगी। अब और इससे अगली आकृति आपको बनानी तो आपको क्या करना होगा, फिर ये जो ऊपर वाली लाइन है ना आपको इनको क्या है आपको काटना है भी। इस प्रकार से लाइनों की जो संख्या है ना वो कितनी बढ़ जाएगी, वो लाइनों की संख्या आपकी 4 गुना बढ़ जाएगी। पहले मैं एक बार इसको काट देता हूँ कंप्लीट, ताकि आपको फिर समझ में आ जाए, और ये आकृति और अधिक जटिल होती जाती है भी। ठीक है, अब आप क्या कीजिए इस आकृति को इस प्रकार से, ये जो उभरे हुए ना इसको इस प्रकार से आप मिला दीजिए भी। इस प्रकार फिर आपको क्या करना है, ये लाइनें फिर काट के फिर और ज्यादा आपको टफस्ट करनी भी, ये रहेगी क्या, ये लो भी। तो इस प्रकार की आकृति आपकी बढ़ती जाएंगी कोच चिमकण है। जो रेखाओं की संख्या हो क्या आपकी 3 12 48, अर्थात 4 की घात का 3 गुना। 4 की घात का 3 गुना मतलब यहाँ पे तो 3 नहीं हुआ, अभी 4 की घात आपकी या नहीं हुआ, तो लेकिन यहाँ पे क्या है आपकी 4 की घात यहाँ पे यूज हो जाएगी 12। ठीक है, लेकिन आप वैसे याद ना रखें, तो आप सीधा याद रखें कि 4 गुना लाइनों का 4 गुना हो रहा है। आपको आगे बात समझ में, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे आपका, मैं आपको एक रिवीजन भी करवाऊंगा कंप्लीट एक ही वीडियो में कि आपने क्या क्या सीखा है। तो उसके लिए भी या तो मैं प्ले लिस्ट में चैनल में इसी लिस्ट में ऐड कर दूंगा, या फिर स्पेशल एक अलग से प्ले लिस्ट बना दूंगा कि मैथ का रिवीजन आपका वो उसमें हो जाएगा, एक चैप्टर का एक बार में रिवीजन करवा दूंगा। अब तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज़ें आपको समझाई है। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू वेरी मच। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है मैं अगले वीडियो में उसको क्लियर करता चलूँगा।